आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा में महादेव बेटिंग ऐप के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी है। 18 आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। थाना सेक्टर 39 में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है। केंद्र ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। कई फिल्म स्टार भी जांच एजेंसी के रडार पर है। अब ऐसे में शिकंजा नोएडा में भी जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कसा जाएगा, क्योंकि 18 आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है अब तमाम विभाग। हालांकि इस सट्टे वाले एप्लीकेशंस में बहुत से नाम ऐसे हैं जो सामने आए थे, जिन पर अब कार्रवाई की तैयारी में डिपार्टमेंट है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बात करें अगर कई सारे फिल्म स्टार्स की तो कई बड़े चेहरों की, तो इस महादेव ऐप से वो जुड़े नजर आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन एक्शन आगे क्या किस तरीके से किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से नोएडा के कमिश्नर ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद ये बात तो तय है कि ये जो कार्रवाई होगी तो उसमें कई फिल्मी हस्तियां हैं। हालांकि इसके प्रमोशन के जो मामले सामने आए थे, उसके बाद रायपुर से ईडी ने भी उन जो फिल्मी हस्तियां हैं उन्हें, फिल्मी सितारा है उन्हें नोटिस भेजा था। अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें, अब प्रतिबंध लगने के बाद हालांकि अभी फिलहाल तत्काल फौरी तौर पर कोई मामले नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी और यहाँ से भी जो नोटिस है, लुकआउट नोटिस बाकायदा पुलिस ने जारी किया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब प्रतिबंध के बाद कार्रवाई होना बिल्कुल लाजमी है और आने वाले समय में कार्रवाई होगी। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, 200 से अधिक लोगों को इस मामले पे छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद अभी ईडी इस मामले पर, पूरे मसले पर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, ऑनलाइन बेटिंग को लेकर के लगातार कार्रवाई है वो कर रही है। गिरफ्तारियां भी हुई है और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा रैकेट है जो इस तरह से चला रहा था। हजारों करोड़ रुपए का ये पूरा ये मामला था। फिलहाल ईडी इस मामले को लेकर के संज्ञान में है, लेकिन जिस तरह से नोएडा कमिश्नर ने आदेश जारी किया है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो ये तय है कि ऐसे आरोपी अब बच नहीं पाएंगे। सिर्फ आरोपी छत्तीसगढ़ में हैं ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में ये फैले हुए हैं। कुछ ऐसे आरोपी हैं बिल्कुल, लेकिन इस महादेव बेटिंग ऐप का केंद्र छत्तीसगढ़ माना जा रहा है। तो अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इस एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में वो कौन से बड़े चेहरे हैं? सेलिब्रिटीज के अलावा कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके नाम बीते दिनों सामने आए थे, जिनको नोटिस जारी हुआ था। अब इसमें कैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी? जो ईडी है वो पूरी पूछताछ है वो विस्तृत तौर पर जो कर रही है। अभी जो कुछ रकम है, लगभग 5 करोड़ रुपए वो जब्त किए गए थे ड्राइवर के पास से भी, और 2 आरोपी अभी तत्काल गिरफ्तार किए हैं। कल ही उनकी जो न्यायालय में पेश किया गया है, 24 तारीख तक उन्हें फिर से रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी यहाँ पर किन नामों पर जांच कर रही है इसका खुलासा अभी नहीं करी है, लेकिन पूरे जांच का विषय है और जांच का दायरा ईडी लगातार बढ़ा रही है। तो जिस तरह से अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो हो सकता है यहाँ पर जो महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक है, माना जाता है भिलाई दुर्ग से इसको संचालन किया जाता है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन किन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ईडी ने अभी उन नामों का खुलासा नहीं किया है कि किन पर जांच की जा रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन लगातार जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो गिरफ्तारियां करती रही है। अब ईडी ने भी गिरफ्तारी शुरू कर दी है, तो ये बात तय है कि आने वाले समय में और भी कठोर कार्रवाई महादेव सट्टा। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार इस एप्लीकेशन को लेकर नजर ईडी की बनी हुई है और अभी देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से खबर आ रही है, 3 बदमाशों ने कियोस्क संचालक से लूट की है और लाठी डंडों से पिटाई कर लूटा है। रुपए से भरा बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए थे। पोरसा थाना क्षेत्र के तालाब गेट की ये पूरी घटना है। बैंक संचालक रामू ओझा से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है।
किस तरीके से ये बदमाश यहाँ पर बैग लूटते हुए नजर आ रहे। तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है बदमाश इतने बेखौफ है कि ये बगैर डरे कानून और प्रशासन से लाठी डंडों से उसे पीटते हैं बुरी तरीके से, संचालक को पहले, और उसके बाद ये पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस बैग में करीब 2.5 लाख रुपए थे और डरा धमकाकर दहशत में डालकर बैंक संचालक को पहले पीटते हैं और उसके बाद यहाँ पर 2-3 लुटेरे बैग लेकर फरार हो जाते हैं। मुरैना का ये पूरा मामला है और ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खबर मुरैना से आ रही है, जहां एफएसटी की बड़ी कार्रवाई, लगभग 93 साड़ियों की बरामदगी की गई है। अज्ञात लोग इस साड़ी को बांट रहे थे। पुलिस और एफएसटी ने छापा मारा है। मतदाता को प्रलोभन देने की भी कोशिश की जा रही थी। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी है। सुमावली क्षेत्र के जतावर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 93 साड़ियों को बरामद कर लिया है मौके से। एफएसटी की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि फ्रीबीज के तौर पर इन साड़ियों को यूज करने की फिराक में ये लोग थे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही पुलिस की भनक इन्हें लगी, ये छोड़कर यहाँ से भाग निकले। 93 साड़ियों को पुलिस ने मौके से जब्त किया है। वीडियो बनाओ ना क्या? और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। एमपी को विकास के पथ पर ले जाने का विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन पर फोकस है। ग्रामीण और शहरी विकास, हर वर्ग के कल्याण का विजन। हम जो कहते हैं वो करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र को लेकर बयान दिया और कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन पर फोकस होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए वो पूरे किए और अब जो हम कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो कहते हैं वो करते। और चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए सीएम शिवराज आज बैतूल पहुंचे हैं। सीएम ने बैतूल में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं कांग्रेस ने जिसको ठगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं संकल्प लेता हूं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यानी कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे। मैडम प्रियंका गांधी आई थी और वो कह रही थी कि ये अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस भी था। अब मैडम तुम वैसे ही काम करते हो तो तुम्हें कंस ही दिखेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा वाले पांडव है तो आप तो अपने आप कौरव हो गए, आने वाले हैं। अरे
अरे करना तो जो कुछ है मामा ही करेगा। खबर निवाड़ी से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हुए हैं और सरोज प्रेमचंद राय कांग्रेस में शामिल। उपाध्यक्ष गयादीन अहिरवार भी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। तो चुनाव से पहले इस तरीके से कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में अब शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, सरोज प्रेमचंद राय कांग्रेस में शामिल हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। चुनाव से ठीक पहले गयादीन अहिरवार ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है और कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। खबर छतरपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी और विधायक राजेश शुक्ला बीजापुर विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों और विधायक के बीच सड़क निर्माण के वादे को लेकर तनातनी हो गई। ग्रामीणों ने प्रत्याशी से अब तक सड़क नहीं बनने को लेकर सवाल किया। काफी देर तक ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी को घेरे रखा। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ग्रामीणों पर नाराज भी दिखे। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी की नुक्कड़ सभा में बवाल का वीडियो सामने आ गया है। दरअसल सभा में रजक समाज को धोबी कहने पर विवाद हो गया। हालांकि धोबी बोलने वाले कार्यकर्ता को मंच से ही महापौर ने फटकार लगाई थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोगों का अपमान करती आई है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर की नुक्कड़ सभा का बताया जा रहा है। रजक भाई को आपने धोबी समाज करके बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई अगर गलती हुई हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रजक भाई को आपने धोबी समाज करके बोला, मैं आपसे। इंदौर में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को सोना और विदेशी सिगरेट के साथ पकड़ा। दरअसल यात्री दुबई से यात्रा करा रहा था और विभाग ने उसके पास से लगभग 111 ग्राम सोना और 3,840 सिगरेट बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एयर इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से सूचना मिली थी कि जिस पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की है। भारी मात्रा में सिगरेट लाया जा रहा था दुबई से, वो भी 3,000 से भी ज्यादा। एआईयू की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। दुबई से यात्रा कर यात्री आ रहा था और इस बीच कस्टम विभाग ने शिकंजा कसा। यात्री के पास से 3,840 सिगरेट और 6 लाख का सोना मिला है। मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टरों का वॉर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर इंदौर में विवादित पोस्टर देखने को मिला, जहां पाटनीपुरा चौराहे पर यह पोस्टर लगाया गया था। कमलनाथ के पोस्टर को लेकर केस दर्ज भी कर लिया गया है। एफएसटी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही एमआईजी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो पोस्टर भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस विवादित पोस्टर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आ रही है। 2 बाइक की टक्कर में 2 की मौत हो गई है। आपस में 2 बाइक के टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक महिला घायल हुई है। कटगी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि तेज रफ्तार का कहर ही इसमें पहली बार में आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार का कहर होगा, तभी आपस में ये दोनों बाइक टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की मौत और एक महिला के घायल होने की खबर है। परिजनों में कोहराम मचा है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एमपी के युवा करेंगे सभा शाम को